रानू चिड़िया का टमाटर का खेत। रानू चिड़िया ने कालू कौवे के खेत में लाल टमाटरों की खेती की थी। दिन रात काम करने के बाद अब कहीं जाकर खेत में लाल टमाटर तैयार हुए हैं। गुड़िया बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो टमाटरों की खेती मैंने कालू कौवे के खेत में की थी, अब मुझे उसका सिला मिलने वाला है। टमाटर पककर तैयार हैं, मैं जा रही हूँ। मम्मा, क्या आप कालू को अंकल के पास आपको खेत में आधे आधे टमाटर देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे बेटा। मेरी कालू कौवे से बात हो गई थी और मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधे कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। कौवे भैया, मैं खेत में जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलें। आज हम टमाटर आपस में बांट लेंगे। हाँ, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। रानू चिड़िया खेत में चली जाती है। खेत में लाल लाल बड़े बड़े टमाटर देखकर रानू चिड़िया तो बहुत खुश हो रही थी। मैं ये टमाटर बेचकर सबसे पहले अपनी बेटी को नए जूते, नए कपड़े और स्कूल की किताबें लेकर दूंगी। मेरी बेटी तो बहुत खुश हो जाएगी, इतनी सारी चीजों को देखकर खुशी से पागल ही हो जाएगी। कालू जी, क्या पागल हो गए हो आप? जो टमाटरों की आधी खेती बांटकर रानू चिड़िया को दे दोगे? हाँ, पागल नहीं हूँ। सारा काम तो चिड़िया ने किया है, अब टमाटर तोड़ेगी भी चिड़िया और मंडी में लेकर भी जाएगी चिड़िया, और मैं उसको एक भी पैसे नहीं दूंगा। और चिड़िया घर बैठकर रोएगी। बहुत मजा आएगा जब वो छोटी चिड़िया पक्षियों के पास जाकर रो रो कर कहेगी, मेरे टमाटर कहाँ चले गए? मेरे टमाटर। है मेरा कालू, तू तो बड़ा ही समझदार है। कौवा और कौवी टमाटरों के खेत में पहुंच जाते हैं। चिड़िया बैठी उनका इंतजार कर रही थी। चलो चलो, जल्दी से टमाटर तोड़ लेते हैं और टोकरियों में भरो, मंडी का काम जल्दी हो जाएगा। कौवे भैया, हम सब मिलकर यह काम कर लेते हैं, ऐसे तो मैं काम में थक जाऊंगी। हम अपने मामा जी से बैलगाड़ी लेकर आ जाती हूँ, जब तक तुम टमाटर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में भर लो। चिड़िया टमाटर तोड़ने लग जाती है। कौवा और कौवी अपने मामा जी के घर बैलगाड़ी लेने के लिए चले जाते हैं। कालू जी, अभी गर्मी बहुत तेज है, थोड़ी देर हम मामा जी के घर में आराम कर लेते हैं, शाम ढले जाएंगे, जब तक चिड़िया सारे टमाटर तोड़ लेगी। हाँ, ये बात तो ठीक है। मामा जी, वो दिन आखिर आ ही गया जब तुम्हारा भांजा अमीर बन जाएगा, और वो दिन भी आ गया जब चिड़िया दिल खोलकर रोएगी। इस कदर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। चिड़िया सारा दिन टमाटर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में भरती है। वो सारी टोकरियां एक जगह इकट्ठी कर लेती है। शाम हो जाती है। अब तो सूरज ढलने वाला था। अभी तक गोरी और कालू बैलगाड़ी लेकर नहीं आए थे। दूर से गोरी और कालू को बैलगाड़ी लाते हुए देखकर चिड़िया को थोड़ा हौसला आता है। गोरी बहन, आपने बहुत देर कर लिया आने में, क्या सारे टमाटर तोड़ लिए तेने? जी कौवे भैया जी, मैंने सारे लाल लाल टमाटर तोड़कर टोकरियों में भर लिए हैं, और जो कुछ हरे टमाटर हैं वे कुछ दिनों बाद तोड़ लेंगे। तो फिर उठाओ टोकरियां और हमें पकड़ाती जाओ। चिड़िया वो टमाटरों से भरी टोकरियां सारी उनको दे देती है और वह बैलगाड़ी भर लेती हैं। बैलगाड़ी पूरी तरह से टमाटरों से भर चुकी थी। क्या मैं भी मंडी साथ आऊं? ना चिड़िया, तुम्हें क्या हम पर एतबार नहीं है? हम मंडी टमाटर बेचकर मुनाफा लेकर सीधे तुम्हारे घर आएंगे और फिर वहां बैठकर आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बेटी को बताती हूँ। चिड़िया घर चली जाती है। गोरे, कौवा और कालू दोनों बैलगाड़ी लेकर मंडी में पहुंच जाते हैं। कौवे इस बात को बहुत मेहनत से काम किया है तुमने।
तुम्हारे टमाटरों की फसल तो सबसे अच्छी हुई है। इस बार मैंने खेत में रानू चिड़िया ने हिस्से पर काम किया था, यही वजह है कि मेरे टमाटर इतने लाल लाल और अच्छे हैं। कौवा टमाटर मंडी में देकर मुनाफा ले लेता है और पैसों की थैली गोरी कोवी को पकड़ा देता है। पैसे पकड़कर बैलगाड़ी में पीछे होकर बैठ जाओ और इधर उधर ध्यान भी रखना, मंडी से घर जाते समय पक्षी लूट लिए जाते हैं। आइडिया। कालू कालू जी, हम भी लुट गए तो क्या होगा? समझो कि हम भी लुट गए। हम चिड़िया से जाकर कहेंगे कि हम लुट गए। ऐसा चिड़िया कोई बात भी नहीं करेगी और सारा मुनाफा भी हमारा ही होगा। वाह रे गोरी, क्या दिमाग लड़ाया है तूने। ऐसे ऐसे तो लाठी भी टूट जाएगी और सांप भी जिंदा रहेगा। कालू जी, उल्टा कह दिया तुमने। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, जो भी है, अब चलो। फिर वे दोनों बैलगाड़ी लेते हैं और अपने घर की तरफ चलते जाते हैं। घर जाकर गोरी को भी सारे पैसे अलमारी में रख देती है और ऊंची आवाज में रोने लग जाती है। अब बाकी का काम तुम्हारा है गोरी, चिंता ना करो, बस मेरे नाटक देखते जाओ। गोरी कौवे की रोने की आवाज सुनकर तोता और कबूतर उसके घर दौड़े चले आते हैं। गोरी गोरी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेरी मेहनत की कमाई चिड़िया मेहनत की कमाई कोई लूट कर ले गया, मैं तो बर्बाद हो गई। मैं चिड़िया को जाकर बताता हूँ। तोता जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया गोरी और कालू कौवा टमाटर बेचकर घर वापस आ रहे थे कि उन्हें डाकुओं ने लूट लिया। यह सुनकर चिड़िया की तो सांसें ही रुक जाती हैं। ये क्या हुआ? हमारी साल भर की मेहनत कैसे कोई चुरा ले सकता है? बहुत बुरा हुआ। चिड़िया जल्दी से कौवों के पास जाती है। गोरी कौवे को मगरमच्छ के आंसू बहाए रहे थे। हौसला रखो गोरी, हौसला रखो, चुप कर जाओ। चोर पैसे लेकर ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। चिड़िया, मैं जानती हूँ तुमने बहुत मेहनत की थी। मुझे रोना अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आ रहा है। कोई बात नहीं गोरी, हम फिर से मेहनत करेंगे, काम करेंगे और मौसम आने वाला है, हम मकई की फसल लगाएंगे। सब अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। जंगल में रात हो जाती है। 1-2 दिन के बाद कालू जी, इतने सारे पैसे मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखे हैं। अब जल्दी से पैसे छुपा दो, कल जाकर बाजार जाएंगे और मैं लूंगा नया मोटरसाइकिल और तुम अपने लिए झुमके ले लेना। गोरी कौवे तो खुशी से नाच रही थी। दोनों कौवे सो जाते हैं। आधी रात को चोर उल्लू उनके घर की खिड़की पर बैठकर सभी बातें सुन लेता है। टमाटरों की फसल बेचकर आए हैं कौवे, जरूर इनके घर में पैसे होंगे। उल्लू चोर कौवों के घर में घुस जाता है। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उल्लू चोर अलमारी के पैसों की थैली निकालकर और जल्दी से वहां से भाग जाता है। वह थैली नीचे से फटी हुई थी। जब उल्लू चोर चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो सारे पैसे चिड़िया के घर के बाहर गिर जाते हैं, लेकिन उल्लू चोर को पता नहीं चलता। सुबह हो जाती है। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मम्मा, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। हमें हमारी मेहनत के बदले ये पैसे दिए हैं। गुड़िया बेटी, इन पैसों पर कौवे का भी हक है। चिड़िया आधे पैसे अपने घर में रख लेती है और आधे पैसे लेकर कौवे के घर की तरफ चली जाती है। कम में खत चोर मेरी सारी खुशियां लूट कर ले गए। हमने चिड़िया को उल्लू बनाया और कोई हमें ही उल्लू बनाकर चला गया। पक्का चोर होगा वो, जो एक सिक्का भी छोड़कर नहीं गया, सारे पैसे लेकर भाग गया। चिड़िया उनके घर आती है, लेकिन चिंता ना करें, ऊपर वाले ने हमें हमारी मेहनत लुटा दी है। यह ले आधे पैसे, आधे मैंने रख लिए हैं। ये पैसे मुझे मेरे घर के सामने
मिले थे। ये सुनकर कौवा और कौवे एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये वही पैसे थे जो कल वो मंडी से लाए थे। हाँ चिड़िया, सच कहा, ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता, हमें हमारा हिस्सा मिल ही जाता है और तुम्हें तुम्हारा। फिर कौवा और कौवे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।